प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार रविवार सुबह की इस आराधना सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। आए हुए सबका यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपको देखना चाहेंगे। आपके दाहिने हाथ को ऊपर कर हम बताए, दाहिना बायां को बायां भी चलेगा। हाथ ऊपर करके बताए अगर आप पहली बार आए हैं। कोई है यहाँ पर जो पहली बार? वहाँ पर कुछ लोग हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम इसी तरह हर रविवार को यहाँ पर एकत्रित होते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। आशा है कि आपने आराधना का लाभ उठाया। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। आए बाइबल का ऐलान कर, बाइबल आए तो लेकर आए, ले उठाए इसको। मैं अबीगैल से कहूँगा कि इस ऐलान में हमारी मदद करे। ओके। ये मेरा बाइबल है, ये ये मेरा प्रभु का बाइबल प्रेरित वचन है। ये ये जीवित है, ये ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसे दिखाया कि मैं क्या थी, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगी। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आज मेरा विषय पिछले हफ्ते के उस संदेश को आगे बढ़ाना है, पर थोड़ा सा मैं डिटोर लेकर आज मैं एक अन्य विषय के ऊपर बात करूंगा। तो पिछले हफ्ते जो अविश्वसनीय संभावनाओं के साथ जुड़ी हुई बातों को देखते देखते हम पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा के विषय में सुनना शुरू किए थे कि क्यों हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। क्यों परमेश्वर जो पहले कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, फिर कहता मैं तेरे लिए हूँ, फिर वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और फिर आखिर में हमने देखा कि ये काफ़ी नहीं है था परमेश्वर के लिए, तो वो कहता है कि मैं अब तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे अंदर रहूँगा। और वहाँ पर हमने पूरे संदेश को समाप्त किया था पवित्र आत्मा के इंट्रोडक्शन, उस पहचान के साथ। पैराक्लीटोस जो उसका ग्रीक में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो हम कहकर रुक गए थे, लेकिन इसको हम अगले हफ्ते लेकर जाएंगे आगे। आज एक विषय को लेकर मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है हमारे बीच में ये बात करना, इसलिए मैं ये विषय आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और उसके शुरुआत के लिए मैं एक घटना के विषय में बताऊंगा जो कुछ 2 हफ्ते पहले केरल में हुआ। शायद कल मैंने इसका एक वीडियो फॉरवर्ड कई सारे लोगों को किया था, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा ही कि मैं किस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 2 हफ्ते पहले केरल के कोट्टयम शहर में एटुमारूर नाम की जगह पे घटना हुई। शाइनी नाम की एक औरत के विषय में है ये कहानी। वो और उसके बच्चों के साथ लगती हुई ये कहानी है। पढ़ाई करने के बाद नर्सिंग किया उसने, और ज़्यादा मुझे उसके इतिहास के विषय में नहीं पता, लेकिन शायद वो कुछ समय तक बाहर थी और बाद में बच्चों की पढ़ाई की खातिर वो केरल लौट कर आई थी। लेकिन केरल आ जाने के बाद कुछ कारणों के विषय से, वो कारणों के वजह से वो नौकरी जाने चाहती थी, लेकिन नहीं जा पाई। उसके घर वाला, उसका जो हस्बैंड है और घर वालों ने, उसके जो हस्बैंड के घर वालों ने उसे नौकरी पर जाने से रोक दिया, जाने नहीं दे रहे थे। ये इसका पति जो है वो बाहर था, तो कभी कभी बाहर से आता था, उसको मारता, पीटता, कूटता,
शराब पीता तो और मारता, लेकिन 2 महीने के लिए रहता था और फिर वापस वो चला जाता था। तो ये औरत शाइनी जो सोचती थी कि चलो 2 महीने की बात है, थोड़ा मार सहन कर लूंगी, शायद सुधर जाए, और ये चला जाता था। लेकिन एक बार जब वो आया तो इतना ज़्यादा हो गया उनके बीच में जो हिंसा है कि वो बोला बोली के अंदर उसके पति ने और उसके पति के घर वालों ने उसको और उसके 2 बेटियों को घर से निकाल दिया। उसकी बेटियों का उम्र 11 और 10 है। उनको घर से निकाल दिया। वो ये 2 छोटी लड़कियों को लेकर शाइनी अपने बाप के घर आती है। स्वाभाविक रूप से और कहाँ जाए वो, जहां पर वो पली बड़ी बड़ी हुई उसी घर में वो लौट कर आती है और वहां वो रहना शुरू करती है, ये सोचकर कि अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगी। लेकिन वहां पर कारणों का हमें पता नहीं है, लेकिन वहां पर शाइनी के पापा उसको ऐसे देखने लगे कि ये बोझ जिसको हमने उतार दिया था वापस घर पे कैसे आ गई। और कुछ बात को लेकर उसके पिताजी ने उसको मारना शुरू किया। कैसे पता चला? क्योंकि एक बार जब कुछ बात के लिए डॉक्टर के पास या कहीं गए थे तो शाइनी के गले में कुछ दाग देखकर किसी ने पूछा तो बच्चों ने कहा कि नाना जी ने उनको घसीटा, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो यानी अपने ही घर में जब वो गई तो उसके पिताजी उसको मारने लगे, पीटने लगे। तो उसने नौकरी कर कर घर से समय बाहर निकालने का सोचा। नौकरी करने वो गई तो इसके पिताजी पीछे पीछे वहां पहुंचे और उस कंपनी के खिलाफ कुछ कंप्लेन कर कर वहां पर से उसकी नौकरी छुड़ा दी। अब नौकरी वहां पर भी नहीं जा सकती, पति के घर थी तभी भी नौकरी नहीं जा सकती, यहां पर है तभी भी वो नौकरी नहीं जा सकती। तो उसने सोचा कि मैं और कहीं कोशिश करती हूँ जहां मेरे पिताजी पहुंच ना पाए, मेरे बच्चे कम से कम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो वहां पर उसके पति के छोटे भाई देवर ने उनके नौकरी को रोक दिया। नौकरी मिल गई थी लेकिन बाद में वो एक पादरी थे कोई कलीसिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं रोकना है। तो उसके उस पावर के कारण उसको नौकरी नहीं मिली। वापस ये निराश हो गई, सोचने लगी क्या करूं। इस बीच में बच्चों ने उससे कहा कि नाना जी हमको टीवी देखने नहीं देते हैं, वो कमरे में हमको रखते हैं, हमको जरा भी यहाँ पर आज़ादी नहीं, अपने खुद के घर की वो कहानियां सुन रही है। वो सोची कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति के घर मुझे शांति नहीं, मेरे बाप के घर में मैं आई हूँ तभी भी हमको ऐसा रखा जा रहा है जैसे कि हम एक बहुत बड़ा बोझ है। तो उसने केरल के बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश की, शायद उसे मिली भी होगी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चों को हॉस्टल में रखने के बारे में सोच रही थी कि मेरे बच्चों को मैं हॉस्टल में रख दूं, क्योंकि मैं और कहाँ रखूं, मेरे बाप के घर में नहीं रख सकती, मेरे पति के घर में नहीं रख सकती, मेरे बच्चों को हॉस्टल में रख दूं। पर उसके लिए भी शायद, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कर्जे थे, उसकी माँ को इलाज के लिए उसने कुछ पैसे दिए थे कर्जे में, तो उसको लौटाना था, तो उसको और कर्जा नहीं मिल रहा था, तो वो एकदम से फंस गई। वो क्या करे ऐसे सोचने लगी। उसने अपने पति से फोन कर कर कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, तुम मुझे छोड़ दो ताकि मैं मेरी एक नई जिंदगी शुरू करूं। तो बोले मैं तुझे कभी तलाक नहीं दूंगा, तू सड़ती रहे, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कुछ तेरा हालत मैं खराब कर दूंगा। और तो कहा तो फिर तेरे बच्चों के खातिर, उसके पालन पोषण के लिए कम से कम मुझे मत दे पैसा, लेकिन तेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए तो पैसे भेज। बोले नहीं, वो भी मैं नहीं भेजूंगा। आखिरी फोन पे उनकी बात हुई तब शाइनी को उसके पति ने ऐसे कहा कि तू और तेरे वो 2 बच्चे जाके कहीं मरो, जाके मर जाओ, मेरे सामने अब ये सब विषय लेके मत आना। अब मैं केरल तभी आऊंगा जब तुम तीनों मर जाओगे। तो शराब में पीते पीते बोला था, नशे में बोला, गुस्से में बोला। अगले दिन सुबह तो ये है शाइनी और उसके 2 बच्चे। अगले दिन सुबह 4:45 सुबह सुबह, जब कोई उठा भी नहीं था, शाइनी अपने बच्चों को लेकर घर से निकली और पास में एक रेलवे ट्रैक पे चलते गई।
बहुत तेजी से आने वाले स्पीड ने इस माँ और उस दोनों बच्चियों को कुचल दिया। उनके शरीर के चिथड़े उड़े पाए गए और घटना हो जाने के बाद केरल में पूरा कोलाहल मच गया। लेकिन जब वो जिंदा थी तो आप सोच के देखिए, उसके लिए कहीं भी जाने के लिए एक जगह नहीं, पति के घर नहीं, बाप के घर नहीं, और समाज भी उसका साथ नहीं दे रहा। ये सोचकर दया नहीं कर रहा कि ये बेचारी है, इसको मदद की जरूरत है, इसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा टेका दे दे। कोई आगे आया नहीं। आखिर में आप सोच के देखिए कैसे उसने अपने बच्चों को समझाया होगा पूरी रात कि बेटा अपने पास अब कोई रास्ता नहीं है। 11 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, उसको मनाना कि आओ हम ट्रेन के सामने जाए, हम क्योंकि ऐसे भी सब लोग हमको नोच खाने वाले हैं। ये सुनकर बड़ा दर्द हुआ और कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से बात मुझे लग रहा है कि आप सबके सामने रखना जरूरी है कि शायद हमारे घरों में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हमारे घर में हम ऐसा ना करें, हमारी बेटियों के साथ, हमारे बहुओं के साथ, हमारी बीवियों के साथ। लेकिन फिर भी जरूरी है कि मैं इस विषय के ऊपर बात करूं कि हमारे अंदर जो सोच विचार है उसको मैं चुनौती दूं। क्यों शाइनी के पति या पिता ने उसको नौकरी करने नहीं दी? क्यों उसको घर के अंदर ही रखा? क्यों वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकले? क्योंकि कुछ रूढ़िवादी सोच है उनके अंदर, कुछ ऐसी बातें जो सदियों से मर्दों के दिमाग में छप गया है। और मैं उसको आज चैलेंज करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर बैठे हुए हर मर्द से मैं बात करूंगा, पर उसका मतलब नहीं कि औरतों को भी ये ध्यान नहीं देना है। कहीं ना कहीं ये झूठ को औरतों ने भी मान लिया है और इसलिए ये झूठ समाज में पनपता रहता है। अगर औरतों का सहकार ना मिले तो ये नहीं होगा। लेकिन ये सोच को जोर देने वाले, उस सोच को मजबूत करने वाले पुरुष है, मर्द है। उसकी जिद करने वाले पुरुष है। इसलिए मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। ऐसी कहानियां हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, हमारे आसपास भी नहीं होनी चाहिए कि कोई लड़की बिल्कुल बेबस हो जाए, उसके पास कोई रास्ता ही ना हो, वो बिल्कुल हताश निराश हो जाए, ऐसा सोचे खुद को तो मार दे, अपनी बच्चियों को भी वो मार दे। आप में से कई लोग कहोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या उसको पता नहीं है? पर कभी कभी जिंदगी इतनी बेबस कर देती है कि फिर कोई रास्ता नहीं दिखता है। और उसके पीछे कारण हमारे कुछ रूढ़िवादी सोच हो सकते हैं, हमारे कुछ ऐसे सोच, हमारी कुछ धारणाएं, हमारे कुछ ऐसे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स कि यही ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो मैं कुछ ऐसे सोच है जो मर्दों के दिमाग में खास करके है, लड़कों के दिमाग में खास करके है और औरतों के भी दिमाग में है, उसको मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं। तो सबसे पहला सोच जो सदियों से और भारत में खास करके एक ऐसा रूढ़िवादी सोच है कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए। सुना है? कितनों ने ये सुना है कि घर पे ही रहना चाहिए? कितने औरतों ने ये सुना है कि छोकरियों घरे ज रहવું જોઈએ? हाँ, जब बेटियां ऐसे कहती है कि हमको पढ़ाई करना है और अगर पैसे की थोड़ी कमी हो तो माँ बाप दोनों बेटी को समझाते बेटा कि भाई को पढ़ लेने दे, भाई को हम कॉलेज भेजेंगे, तुझे तो कहीं शादी करके जाकर कोई घर ही संभालना है कि नहीं? तो तेरे को तो आखिर तेरा दुनिया तो छोटा है, तू तो बहुत कम काम ही कर पाएगी, तो इसलिए तू घर पे रहे, तू घर की चीजों को सीख ले, तू स्वेटर बुनना सीख ले, तू एम्ब्रॉयडरी करना सीख ले,
तू खाना पकाना सीख ले, तू कुछ ऐसे बातों को सीख ले जो तेरे को बाद में काम में आएंगे। तो इसमें माँ बाप दोनों गुनहगार है, लेकिन ये एक सोच है खास करके पुरुषों के अंदर, और इस वजह से कई बार कई तरह की जातियां पुरुष स्त्री के ऊपर करता है। इसी घरों में नहीं होता है तो प्रभु को धन्यवाद, लेकिन ऐसा अगर हमारे बीच में हो रहा है और यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग हो, जवान हो, छोटा हो, ऐसा सोच रहा है कि दुनिया हम मर्द चलाएंगे, औरतों को घर में बैठना चाहिए, तो ये एक गलत सोच है। ऐसा मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं। औरतें घर पे क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि वो घर अच्छा संभालती है, वो लोगों का ध्यान अच्छा रख सकती है, वो बच्चों की परवरिश और पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकती है। हां, सही बोले आप, औरतें घर के सारे कार्यों में हम मर्दों से ज्यादा बेहतर है। उसको घर के छोटे छोटे काम एक बार नहीं, हर रोज करते रहने में उसको कोई संकोच नहीं होता। वो बारीकियों में जाती, घर को संभाल कर रखती। वो सुबह उठकर खुद दर्द में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, तो भी घर के हर सदस्य के लिए खाना पीना, उससे जो हो सकता है वो सब करती है। वो सबका ध्यान रखती है। घर में अगर 4 तरह के लोग हैं तो चारों तरह के लोगों के लिए क्या खाना, क्या पीना, क्या पसंदगी है उनकी, वो सब ध्यान में रख के वो कर सकती है। उसके अंदर वो विशेषता है। और खासकर बच्चों के साथ कैसे उसको पेश आना उसको पता है। हर बच्चे के साथ किस तरह पेश आना उसको पता है। ये उसका गुण है। शी इज, क्योंकि उसके अंदर वो हुनर है कि वो अलग अलग तरह के काम एक साथ कर सकती है, अच्छी तरह से कर सकती है। और यही एक कारण है कि क्योंकि वो अच्छी तरह से करती है, घर वो अच्छी तरह संभाल पाती है, तो अब उसको घर पे ही रहना चाहिए। दूसरे काम वो नहीं कर पाएगी, ये बहुत अच्छा करती है। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूं कि ऐसा सोच हो गया, क्योंकि लड़के लोग सब मजबूत है तो सबको सेना में भेज दो, क्योंकि सब मजबूत है ना। लड़कियां अच्छा खाना बनाती है तो वो घर पे ही रहेगी, लड़कियां घर संभालती है तो वो घर पे ही रहेगी। तो फिर लड़के सब स्ट्रांग है तो उन्हें कहां जाना चाहिए? सैमुअल कहां जाना चाहिए? सबको बॉडीगार्ड बनना चाहिए, बाउंसर बनना चाहिए, क्योंकि हम सब लड़के लोग क्या है एक लड़के बोलिए स्ट्रांग। अभी मैंने प्रचार शुरू किया तब से सब लड़के वीक हो गए, बोले आज धोखा लेके आए, हमको मारने वाले। हाँ, देखिए एक बहुत गंभीर विषय, इसलिए मैं ये रख रहा हूं आपके सामने कि हम ऐसा ना करें। कोई स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच हमारे दिमाग में है कि लड़कियां कम है तो उसको हटा दे, क्योंकि लड़कियां घर का काम अच्छा संभाल सकती है। उनका वो क्या बोलते हैं, टैलेंट है। वो जिस तरह से सुबह उठकर रात तक वो जो कितने तरह के काम घर के अंदर कर लेती है, और साथ में ऑफिस भी जाती है, ऑफिस के भी काम संभालती है, वहां पे भी वो आगे बढ़कर आती है। तो ऐसा जब मेरे घर में सब वेकेशन में चले जाते हैं तो मुझे ये सब करना पड़ता है। तो तब पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। और फिर मैं अपने आप को मनाता हूं कि यार मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, इसलिए तकलीफ हो रहा है। इसका मतलब कि क्योंकि उनका आकार ऐसा है कि वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, मेरा तो पीठ दुख जाता है। अलग अलग बहाने हम निकाल कर मना लेते हैं कि यार ये ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, औरतों को जो लेडीज है उनको सलाम देने की जरूरत है कि किस तरह के काम वो कर लेते हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम उनको वहां पर सीमित रखें। वो ये काम में अच्छे है तो हम अगर समझो कोई समस्या हमारे पास लेकर आए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका मतलब नहीं कि हम टेक्नीशियन बन जाए, हम इंजीनियर बन जाए।
हम अगर टूल्स के साथ अच्छे हैं तो उसका मतलब नहीं कि हम मैकेनिक बन जाए। हम कोई चीज में अच्छे हैं तो फिर बस हमको वही बनना चाहिए। कोई अच्छा लीडर है तो बाबू तू पॉलिटिशियन बन जा भाई। हम कुछ ऐसे सोच लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। जब मर्द की बात आती है तो फिर औरत की बात जब आती है तो हम ऐसा क्यों करते हैं? मर्द के लिए हम ऐसा नहीं करते। स्ट्रांग है तो हमने उसको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पर औरतों को कहीं ना कहीं घर के अंदर सीमित करने का जो हमारा सोच है उसको चुनौती देने की जरूरत। और ये सोच की वजह से, ये सोच अगर आपके अंदर होगा तो आप घर के अंदर ही हमारे बच्चों को सीमित रखने का सोचेंगे। माए, जितनी भी माए सुन रही है उनको मैं कहना चाहता हूं, आप भी इसमें मर्दों का साथ देते हो और अब बोलते हो आपकी बेटियों को कि चलेगा बेटा, तू नहीं पढ़ेगी तो चलेगा, तेरे को तू बस सुंदर होती जा, तू बस खाना और ये सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमती रहे, तू पढ़ाई में ध्यान मत दे। लड़कों को पढ़ाओ, उनको सारे लड़कियों को पढ़ाओ, उनको बताओ कि तुमको भी लड़के की बराबरी में, लड़कों की बराबरी में आना है। उनमें उतना ही निवेश करो, उनके पीछे उतना ही मेहनत करो, नहीं तो एक दिन शाइनी जैसा हालत हो जाएगा। और ये तो एक कहानी है जो हमारे भारत में हो रहा है। ऐसे कितने कहानियां हम रोज सुनते हैं, कितने ऐसे वारदात हमारे चारों ओर हो रहे, केवल इसलिए कि हमारे बहनें, हमारी औरतें, हमारी बेटियां अपने आप को कमजोर महसूस करती है। हम ऐसा सोचकर उनको पढ़ाई करने नहीं देते, उनको नौकरी करने नहीं देते। चलो पढ़ाई तो करा लेते, अब इतने तो आगे आ गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा सब बोल बोल के अभी यार ये भी पढ़ा रहे, ये भी पढ़ा रहे, सब पढ़ा देते। पढ़ा के डिग्री आ जाता है, नौकरी, फिर नौकरी की बात आती है। तेरा पढ़ाई सिर्फ इसके लिए है कि सामने वाला जो ग्रेजुएट मांगेगा कि लड़की कितनी पढ़ी है, हागे ना? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी बच्ची सिर्फ 10वीं 12वीं तक पढ़ी है, इसके लिए हम उसको पढ़ा रहे। तो हमने पढ़ाई में हमारे सोच को बढ़ा दिया, तब भी लड़कियों को तो वहीं रखा है, एक मार्केट के एक वस्तु की तरह। अब उसको ज्यादा पढ़ा दिया है। अब ये पढ़ी लिखी है, अब ये घर संभालेगी, ये ग्रेजुएट है, ये घर संभालेगी, ग्रेजुएट के जैसे घर संभालेगी, पोस्ट ग्रेजुएट के जैसे घर संभालेगी, पोस्ट ग्रेजुएट के जैसे खाना बनाएगी। हेलो, क्या हो गया? मर्द लोग सब एकदम हम तो पवित्र आत्मा के विषय में सुनने आए थे। बाजू वाले को कहो सो मत जाओ, पूछो उसको जरा, 1 मिनट में ब्रेक देता हूं, पूछो उसके, तुम्हारे घर में कोई बेटी, बीवी, भाई, बहन कुछ है? पूछो, बात करो उसको, बोलो कि उसको ताकतवर करो, उसको और मजबूत करो, उसको पढ़ाओ, उसको नौकरी करने दो। अभी आपके दिमाग में और सवाल उठते होंगे, इसको नौकरी करने नहीं दे सकते, उसके कारण है पास्टर, मैं आपको समझाता हूँ, सर्विस के बाद मैं आपको मिलता हूं कि इसको पढ़ा तो लगते लेकिन इसको नौकरी नहीं भेज सकते। मैंने ऑलरेडी स्लाइड बना के रखा है, तो पूरा प्रचार सुनने के बाद फिर मेरे को समझाने आना। उनको और मौके दो। प्रभु का वचन क्या कहता है सुनिए, उत्पत्ति 2 और इसका 20 जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़िए। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे। सबको नाम दे दिया, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। जैसा कोई सहायक नहीं मिला। तो प्रभु भी जब देखता है तो ऐसा नहीं देखता है कि उसको कोई क्या बोलते हैं, साथी नहीं मिला। प्रभु जब उसको देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि बहुत काम है इसको पूरा संसार संभालने का है, इसके पास बहुत काम है, बहुत जानवर पक्षी पशु मैंने बना दिए, बहुत बड़ा है ये पृथ्वी जिसको इसको संभालना है, अकेला थक जाएगा। ऐसा नहीं बोला कि इसको मैं एंटरटेन करने के लिए साथी देता हूँ जो बीच बीच में इसको रिफ्रेश करेगा,
बीच बीच में सेब काट के इसके मुंह में डाल के देगा, ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला इसको क्या चाहिए, इसको एक सहायक चाहिए जो उससे मेल खाए। सहायक चाहिए, जोर से बोलिए सहायक। तो वो इलेक्ट्रिशियन आते तो बोले आप अकेले आए? नहीं नहीं, बोले हेल्पर आया है, हेल्पर आ रहा है, वो बेचारा स्क्रू ड्राइवर वायर सब लेके पीछे पीछे घूम रहा है। तो कौन है ये? बोले हेल्पर है। ठीक है, वो कड़िया आता है ना तो उसके साथ आता है पीछे, वो रेती लेके ईंट देने के लिए। कौन है वो? मजूर। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते? हेल्पर। तो हमारे दिमाग में हेल्पर कौन है? हाँ, ये जो ऐसा सब जो काम बिना का चीजें लेके पीछे पीछे घूमता है वो है हेल्पर। फिर हम बाइबल पढ़ते, एंड गॉड मेड अ हेल्पर फॉर एडम। तो वो जो उस्ताद के पीछे घूमने वाला शागिर्द है ना, उस्ताद उस्ताद जी, उस्ताद वाह उस्ताद, हाँ वही है ये। कौन? आदम को सुला के जो निकाला, आदम उस्ताद और पीछे आने वाला शागिर्द। सॉरी, वो हेल्पर नहीं है, ये वो हेल्पर नहीं है। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो एजेर। जोर से बोलिए, आपने सुना है एबेनेजेर? इसका मतलब है यहोवा ने आज तक मुझे, अभी तक मुझे संभाला। यहोवा जब संभालता है, यहोवा जब मदद करता है, तो यहोवा का मदद कैसा होता है? हम यहोवा का मदद कब लेते हैं? जब चीजें हमारे ऊपर की हो, जब हमारे सामर्थ्य के बाहर हो, तब हम यहोवा के पास जाते हैं। यानी उसकी मदद हमारे लेवल के ऊपर ही है, तब यहोवा हमारी मदद करने आता है। तो एबेनेजेर जब हम बोलते हैं कि यहोवा ने आज तक मेरी सहायता की, वही एजेर शब्द का इस्तेमाल किया कि यहोवा ने कहा कि इसको एक एजेर की जरूरत है, जो इसकी क्षमता से बढ़कर क्षमता रखने वाला एक जीव होगा। हेलो, बाजू वाले को बोलो, और औरत में हमसे ज्यादा क्षमता है। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे, बोलो। विजय बोलो, जरा जोर से बोलो, मेरे को बोलो। विजय नहीं बोल रहा, विजय एकदम से मैं पास्टर आपके साथ सहमत नहीं हूं, मैं एक आचार्य हूं, मुझे मालूम है। विजय क्या है? बोलो मेरे साथ। औरतों में हमसे ज्यादा क्षमता है। ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन नहीं है। मैं अगला वर्ष बोलने जा रहा हूं, पढ़ो गलाती 3 और उसका 28, पढ़ो जरा। गलाती 3 और उसका 28 क्या है? अब न कोई यहूदी रहा, ना यहूदी रहा, न यूनानी, ना यूनानी, न कोई दास, ना दास, न स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, न कोई नारी, ना नारी, न नर, ना नर, क्योंकि तुम बस सब बस। तो अभी मैं अगर औरतों के बारे में अच्छा बोल रहा हूं तो उनको उठा के आपके ऊपर नहीं रख रहा हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि प्रभु की नजरों में दोनों बराबर के हैं। सुन रहे हो? दोनों क्या है? बराबर के। प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया है, हमें बल दिया है और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जो सिर्फ हम में है, उनके अंदर नहीं है। लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर से कुछ माइनस करके वो बनाया था। हमको सुलाकर हमारे अंदर जो कुछ चीजें थी वो सब प्रभु ने खींचा, ऐसे बाहर निकाला और उसको हड्डी के अंदर डाला। हमें मिट्टी से बनाया, उसको हड्डी से बनाया, उसको मजबूत बनाया, बहुत सारी चीजें उसको दी जो हमारे अंदर अब नहीं है या है तो भी बहुत ही कम मात्रा में है। हमको उनकी जरूरत है। उनके अंदर एक ऐसी क्षमता है जिसके लिए प्रभु उसको देखकर कहता है एजेर, क्योंकि यही एजेर शब्द का इस्तेमाल उसने जब अपने चेलों से बात किया तब कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं एक क्या भेज रहा हूं? सहायक को भेज रहा हूं। एजेर हिब्रू लैटिन वल्गेट जब लिखे तो उसमें उसके अंदर देखेंगे कि वही शब्द है। पवित्र आत्मा के लिए भी वही शब्द का इस्तेमाल है, एजेर। पवित्र आत्मा कौन है? एजेर है, हेल्पर है, सहायक है। तो हम उनको एक बहुत ही कमजोर सहायक है ऐसा हम ना
समझे? दे आर पावरफुल हेल्पर्स लाइक द होली स्पिरिट। एक और बार मैं बहनों से कहना चाहता हूं, सब आप लोग जरा थोड़ा नारा लगा के कहिए, थोड़ा जोर से कहिए कि मैं और मेरी बेटियां सिर्फ घर पे नहीं रहेंगे। बोलो जरा। नहीं, देखो देखो, यही है प्रॉब्लम, तुमको ही घर पे रहना है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये आप बोलते हो कि ना भैया हमको धूप लग जाए तो हमारा कलर चला जाता है, हम इतना भाग नहीं सकते, तो इसकी वजह से हम अरे वो सब आपकी इच्छा है। हम किसी को भी घर से कल कोई अभी पास्टर ने बोला है अभी घर पे नहीं रहने का, चल बाहर जा, में पैसा खूटे से तू भी 10-15 हजार ले आओ, ऐसा नहीं है। ठीक है निखिल, सुन रहे हो ना? हा? जोर जबरदस्ती नहीं करना है। वो घर पे रहना चाहती तो उसकी मर्जी, पर अगर वो बाहर जाना चाहती है तो भी स्टीव, तो भी ऐसे अहमदनगर में क्या होता है, ऐसा ही होता है, घर पे ही बिठाते हैं ना, ओपन है, अरे ओपन हो गया है, बच गया शुभम तू। हेलो। तो ये पहला रूढ़िवादी सोच कि औरतों को घर पे रहना चाहिए। दूसरा, एक ऐसा सोच जो बहुत ही खतरनाक है और औरतों के ऊपर हजारों सालों से थोपा गया है कि तुम्हें शुद्ध और पवित्र रहना है, तुम्हें अपने आप को कलंकित नहीं करना है, मैला नहीं होना है। ये औरतों के ऊपर एक्स्ट्रा जोर लगाया गया है। इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगे, लड़कों से बात नहीं करोगे, तुम स्कूल में जाएंगे तो तुम मैले हो जाओगे, तुम कलंकित हो जाओगे, तुम अशुद्ध हो जाओगे। तो हाँ, हमारे समाज का ढांचा और उसका बनावट ऐसा है कि हमारे लड़कियों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बांध के रख दे, पर लड़कियों से ये अपेक्षा रखना कि वो हमेशा अपने आप को शुद्ध रखे। क्यों भाई? उससे पूछो, क्यों भाई तुमको शुद्ध रहना है? क्यों आपके ऊपर मैल नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि तुम्हें किसके लिए, किसके लिए बोलिए, किसके लिए लड़की को शुद्ध और अकलंकित रहना चाहिए? किसके लिए? है? पति के लिए। और किसी के पास कोई आंसर है? किसके लिए उसको अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए? सब सोच रहे जवाब दू कि नहीं दू, कोई खोटा जवाब में पकड़ाई जैसू। बोलो ना। घर के मर्यादा के लिए। हम तो सदियों से हम ठाकुर है, हम ये है वो है, हम तो अन्यूरान है। किसके लिए? अभय कैसा होता है ओडिशा में? औरतों को अपने आप को संभालना पड़ता है, शुद्ध रखना पड़ता है, पवित्र रखना पड़ता है। किसके लिए? है? समाज के लिए। समाज के लिए औरत को शुद्ध रखना पड़ता है। ये बोलता है कोई परिवार और उसके नाम के लिए, कोई बोल रहा है पति के लिए। लड़कों को क्या करना पड़ता है? हैं? लड़कों क्या करने का? आप बोलिए अहमदनगर में क्या होता है? हैं? बराबर होते हैं। देखो अभी ये समझ गए कि इधर क्या बोलने का। वापी में क्या होता है? वलसाड़ वापी में क्या होता है? लड़कों को
ये तो छुट्टे बैल जैसे सांड छे बदा। नहीं नहीं, सच में ऐसा ही है। देखो बोल नहीं रहे, इधर भी चर्च के अंदर बैठे इसलिए ना भाई आयो हाय हाय वो बुलाए ना बुलाए, तो हमारा छोकरा बता अभी उनका क्या है, इधर उधर थोड़ा घूमे फिरे, कुछ गलत कर दिया। लड़कों को लाइसेंस दिया है हमने, पता चला कि वो कहीं सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। अगर लड़कियां ऐसा कर गई तो हो, पर लड़के, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लड़का कर रहा है तो लड़की को भी करने दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, दोगलापन, कि लड़कों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, लड़कियों के लिए लड़की तुझे शुद्ध और पवित्र रहने का, ये तो गेंडा है, कुछ भी करेगा। क्यों भाई? देखिए उसके उसके मूल में क्या सोच है, मूल में ये सोचे कि उसको पवित्र, उसके दूसरों के लिए उसको पवित्र रहना है, वो उसको अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि समाज, हमारा नाम, तेरा आने वाला पति वो देखेगा तू पवित्र है कि नहीं, तेरा पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है। और लड़का वो कुछ भी कर सकता है। पर मैं ऐसा चैलेंज करना चाहता हूं कि लड़का लड़की दोनों को शुद्ध रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, दोनों को रहना चाहिए, दोनों को पवित्र रहना चाहिए। किसके लिए? अरे परमेश्वर के लिए। उसको तो निकाल ही दिया इक्वेशन में से। शुद्ध किसके लिए रहना है? एक दूसरे के लिए नहीं। अरे वो तो साथ में हो ही जाएगा। परमेश्वर के लिए आप पवित्र और शुद्ध रहोगे तो आप एक दूसरे के लिए हो ही जाओगे। ये एक दूसरे के ऊपर हमने स्पॉटलाइट घुमा दिया है, और खासकर लड़कियों को उसमें हमने बहुत ही जाति का, क्या बोलते हैं उसको, अन्याय का अन्याय उनपे हमने कर दिया है। हाँ। और दूसरा बहुत गलत चीज जो होता है कि लड़की का सम्मान, इज्जत, आबरू इसके साथ जोड़ के रखा है कि अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया, अगर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती भी कर ली तो भी उसका नाम ऐसा है। वो जो घटना है उसको हम सीधे सीधे हिंदी शब्द में बलात्कार नहीं बोलते, हम क्या बोलते, क्या बोलते? अभी तो छोड़ दिया, उसको बदल गया, लेकिन हम पुराने जमाने में मैं तो सोचता था कि ये कैसे होता होगा। पिक्चरों में बोलते थे कि इसकी इज्जत लुट गई। बोले ऐसे कैसे लुट गया? ऐसा इज्जत ऐसे क्या, कहीं पॉकेट में रखा था क्या कि लेके चला गया इज्जत? पर वो सोच देखिए आप, लड़की अगर अपवित्र हो जाए तो उसका सम्मान, उसका इज्जत, पूरे घर का, खानदान का आबरू सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। और लड़का कुछ भी करे चलता है, चलता है। पर ये जो सोच है ये बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, और इसकी वजह से शादी के बाद भी आदमी जो है वो वैसे ही थोड़े टाइम के बाद वापस छुट्टा हो जाता है, और फिर वो कुछ भी कर सकता है। और औरत तभी भी बंधी हुई रहती है। दोनों को बंधा हुआ रहना चाहिए, दोनों के ऊपर पाबंदियां होनी चाहिए। माए, आपसे मैं बात करता हूं जिसके भी बेटे हैं, और आप लोग जो बेटों को ढील देते हो, बेटियां कुछ गलत करे तो उनको डांटते, सोटी मारते, उनको आप तरह तरह के पनिशमेंट देते हो, और बेटे कुछ भी करे तो अगर हम उसमें सख्ती से पेश नहीं आते तो हम अन्याय कर रहे, गलत कर रहे। होगा आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल। मैं बड़े प्रार्थना के साथ ये विषय लेके आया हूं, बड़े दर्द के साथ भी लेके आया हूं। आप सोचोगे कि पास्टर ना 4 छोकरीओ छे ने એટલે एजेंडा पर નીકળ્યા છે કે અમને છોકરા નથી એટલે હવે અમની છોકરીઓ જોડે આવું બધું ના થાય। मेरे लड़कियों को प्रभु संभालेगा, हालेलुया। उनको जो परवरिश और जो बल और जो सामर्थ्य देना चाहिए वो देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा शाइनी जैसा वारदात हमारे कहीं इलाके में आसपास भी होने नहीं पाए, इसके लिए बातें आपको बता रहा हूं। हमें हमारे रूढ़िवादी सोच को चैलेंज करने की जरूरत है। यस मैम, दोनों के वास्ते हमें ये करना है ना, इसलिए पहला थिस्सलुनी 4 उसका 3 और 4 जरा पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक, जोर से बोलिए, हर एक
हर एक, उसमें लड़का लड़की सब आ गए, तुम में से हर एक क्या करे? पवित्रता पवित्रता और आदर के साथ हाँ। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हर एक को रहना है, और इधर खास कर जोर पतियों के ऊपर है। लड़कियों को जो सुनाते हैं वर्ष, वो जरा पढ़ते हैं। लड़कियों की ये वर्ष बहुत पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। अगर आपने बाइबल नहीं खोला है तो ये नहीं पता होगा, पर ये सुन लीजिए क्या लिखा है। 1 तीमुथी 2 उसका 9 और 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। हाँ रुको, बाइबल में क्या लिखा है? क्या नहीं करने का? क्या नहीं करने का? वापिस वो पढ़ो ना जरा, हिंदी भारी है थोड़ा। संकोच और संयम, बाल ना गूंथे, गूंथिए। सुन रहे हो? बाल गूंथना, फिर ना सोने और मोतियों के बहुमूल्य और कपड़ों जो से। एक्सेसरीज, जो आप कहीं भी मार्केट में जाते हो तो 5-5 फीट पे आपके कदम रुक जाते हैं, जो वो दुकानों में झांक के मत देखिए। ये छोटी छोटी चीजें जिस पे आप हाथ लगा के सोचते रहते हो। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है? ऐसे सब मत करिए, ऐसा लिखा है। हाँ, फिर पर भले कामों से। कपड़े के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लिखा ना फर्स्ट, संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से हाँ, अपने आप को संवारे। वस्त्र संयम का रखे, नहीं वस्त्र का भी वहां पर, लेकिन एक जगह पे ये वर्ष लिखा है, तो ये वर्ष का इस्तेमाल करके हम लड़कियों को सुनाते रहते हैं कि तुम ज्यादा फैशन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तुम संभाल के रहो, तुम अपने आप को संभालो। पर बाइबल ऐसा नहीं कह रहा है कि अलंकरण नहीं करना चाहिए। अलंकरण करो, पर साथ में जो अंदरूनी बातें है उसका भी ध्यान रखो। कई बार हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी सुंदरता पर, बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं उसकी ओर चला जाता है। तो बाइबल कहता है सिर्फ वहां पर नहीं, अंदर की ओर भी तुम ध्यान दो। तुम्हारा वस्त्र कैसा होना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको तुम नजरअंदाज कर कर अपने आप को सजाओ नहीं। और लड़कों के लिए क्या वर्ष है? ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर हाँ। कि संयमी हो। लड़कों को भी वही बोला है, संयमी हो जा, ठीक है। और सब बातों में हाँ। अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तो दोनों को ये आज्ञाएं दी गई है, किसी को भी बख्शा नहीं गया है। तो इसलिए हम ऐसा ना सोचे कि लड़कियों को ही अपने आप को संभाल कर रखना है। ये पुराने जमाने से ये चीजें चल रही है। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय हम जब पढ़ते, जॉन चैप्टर 8, तो वहां पर यीशु मसीह जब आलय में था तो वहां पर एक औरत को उसके सामने लेकर आते जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसके सामने लाकर रखते कि देखो ये व्यभिचार में पकड़ी गई, अब हम इसके साथ क्या करें। तो कहानी आप पढ़ना, यूहन्ना 8 उसका 1 से 11 तक आप जब पढ़ोगे तो वो घटना का वर्णन है। तो यीशु से जब पूछा जाता है कि ये औरत के साथ हम क्या करें, तो यीशु चुपचाप नीचे बैठ के वो पता नहीं रेती में कुछ लिखना शुरू करता है। वो ध्यान ही नहीं देता उनकी ओर, क्योंकि बहुत सारी बातें वहां पर गलत हो रही थी। एक तो कि उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें, क्योंकि अगर उन्होंने पकड़ा है तो उनको पता है, तो उसको पता था कि इनको फंसाने के लिए, इसको फंसाने के लिए ये लेके आ रहे। दूसरा, वहां पर एक प्रॉब्लम था, व्यभिचार किसने किया था? हेलो? और वहां पे लाए किसको थे? सिर्फ वो कोई अन्य ग्रह से तो कोई नहीं आया था ना व्यभिचार करने के लिए। वहां पे कोई पुरुष था। जब ये औरत को पकड़ा तो उधर एक पुरुष था, तभी बोलते हैं इसको हमने पकड़ा। अकेली बैठी थी तब नहीं पकड़ा है। तो एक मर्द भी था, लेकिन उसको जाने दिया, क्योंकि ये इसका तो क्या, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। इनको तो हम सुधार नहीं सकते, इसको हम सुधार सकते हैं। औरत को हम सुधार सकते हैं, मर्द को क्या सुधार सकते हैं। ये जो चुप रहता है क्योंकि उनके कृत्य ही गलत थे। क्या मालूम, क्या कुछ लोग बोलते रेती में वो सबका नाम लिख रहा था कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे सारे काम जानता हूं। सब लोग ऐसे देख रहे थे, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा था।
लेकिन वो पूछते क्या करे गुरु, हम इसके साथ क्या करें? तो वो खड़ा होके बोलता है, तुम में से जिसने भी पाप किया हो, पाप ना किया हो, वो इसके ऊपर पत्थर डाले। तो फिर क्या होता है? क्या होता है? यानी जब वो मैली हो गई, या मैली एक औरत को उनके सामने लाया गया, एक दुष्ट चरित्र के लड़की को लाया गया, तब यीशु का क्या था प्रतिक्रिया? वो खड़ा होकर क्या बोलता है? कहां गए सब? किधर गए सब? तुझे पत्थर को करने आए थे, सबका सब चले गए, तो मुझे भी कुछ करना नहीं है, जा तू भी जा, लेकिन आगे से पाप ना करना। प्रभु के लिए उसका मैल, अभी उसकी परिस्थिति क्या है, ये सब तब मायने ही नहीं रखता है वहां पर, जब तक कि तुम ये निर्णय नहीं लेते हो कि आगे से मैं ये नहीं करूंगा। समझ रहे हो? जब वो निर्णय के लिए तुम तैयार हो तो प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। हमने इसको एक बहुत बड़ा विषय बना दिया है, और खासकर औरतों के लिए। ठीक है, सो हम ऐसा ना सोचे कि सिर्फ ये औरतों के लिए ये जरूरी है, मर्दों को भी, लड़कों को भी शादी करने जाए तो उन कई सारे लड़के बोलते हैं कि हमारे लिए तो ऐसा है कि हम जिससे शादी करेंगे वो वर्जिन होनी चाहिए। तो आपके लिए भी वही जरूरी है, आप शादी जब करो तो आप भी वर्जिन ही होने चाहिए। अगर वो वर्जिन नहीं है, आपको बुरा लगेगा, तो आप वर्जिन नहीं हो तो उसको भी बुरा लग सकता है, और नहीं पता चला तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते जाओ। अब वो मेरे साथ, ओके, लेट्स लुक एट द थर्ड। तीसरा रूढ़िवादी सोच ये है कि औरतें कमजोर है। औरतें कमजोर है। औरतें कमजोर है? कौन बोला औरतें कमजोर है? देखो, जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो बोल रही है कि औरत तो कमजोर है। वहां देखो, आपका कॉम्पिटिटर वहां खड़ा हो गया, बोले कौन बोला? वो बोल रही है कौन बोला? औरतें कमजोर है? अच्छा, अभी मर्दों से पूछता हूं, औरतें कमजोर है? पहला थी जो मैंने जामीन लिख दिया है, बोले फाड़ दिया हमने, बोले नाच बोलो, बोले आज अपना दिन नहीं, आज ये मार्च का महीना है, वुमेन्स मंथ है, आज अपना कुछ होने वाला नहीं, पहले से बोल दो। बोले औरतें कमजोर है शारीरिक रूप से, उनका बल, उनमें ताकत, उसमें कमजोरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें वो शायद मर्दों की बराबरी करते हैं या उससे बेहतर है। एक एरिया जहां पर वो हमसे बेहतर है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोले उसको हिंदी में? जज्बाती समझ, क्या बोले? बुद्धि या प्राप्ति, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें वो हमसे बहुत आगे। कोई कुछ बात कर रहा होगा तो उसके अंदर क्या इमोशन है वो परख लेंगे। कोई घटना जब हो रही होगी उसके अंदर जो इमोशन है वो उनको समझ में आ जाता है, उनको दिख जाता है। जैसे हमको लॉजिक दिखता है, कोई भी चीज के पीछे का रीजन हमको दिख जाता है, ये क्यों ऐसा बोल रहा होगा, ऐसा हमको पता चल जाता है। उसके अंदर के जज्बात वो लोग पकड़ लेते हैं। तो हमको कोई कुछ बताएगा ना तो वो हम ऐसा सोचेंगे कि यार ये तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो सामने वाला सोचेगा इसको कितना दर्द हो रहा है। समझ रहे? उनको इमोशन पता चलता है कोई भी चीज के। इसकी वजह से काउंसलिंग बहुत अच्छा कर लेती है औरतें, इसकी वजह से वो अच्छा सुन लेती है, अच्छे रिश्ते वो बना पाती है, जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। किसी का दुख दर्द देखे तो वो वहां पर पहुंच जाती है, वो सपोर्ट करने लगती है, और आदमी ऐसे खुजल के सोचते रहता है कि शू करूं, पर औरत वहां पहुंच जाती है और वो वहां पर तुरंत इसका इमोशन में अब आगे अगले एक हफ्ते तक क्या होने वाला है वो उसको समझ में आ जाता है। आदमी को हफ्ते बाद पता चलता है मुड़ के देख के कि कितना इमोशन हुआ। समझ रहे हो? हम थोड़े पीछे उसमें, हम मर्दों को इमोशन समझ में नहीं आता है। औरतें सुन रहे हो? आपके घर में जो मर्द है उनको थोड़ा इमोशन कम समझ में आता है, समझे? तो इसलिए आप खाली आपको कोई फीलिंग ही नहीं है बोल के साथ नहीं झगड़ना, उसके अंदर वो हैंडीकैप्ड है, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं समझ पाता है। ठीक है? तो उस हैंडीकैप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इज
डिफरेंशियली एनेबल्ड। तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? बड़े सहानुभूति के साथ। हाँ, तो जो मर्द जो हमारा इमोशन नहीं समझता है, तो आपको और इमोशनल हो जाने का कि बेचारा मेरा इमोशन समझता ही नहीं है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है। बहुत अच्छा टिप दिया मैंने। ओके, दूसरा एक चीज है जो औरतें हमसे अच्छा कर सकती, वो है मल्टीटास्किंग। बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकती, क्योंकि उनका दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, उनका दिमाग ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। अगर मैं दिखा सकता तो बहुत सारा चीजें वो एक साथ हैंडल कर सकते हैं। वो शायद अपना सेहत का नहीं ध्यान रखती होगी, लेकिन वो एक ही साथ में बच्चों का खाना, उनका उठना, उनका पढ़ाई, उनकी तैयारी, आगे क्या होने वाला, उस दिन में क्या क्या चाहिए, वो सब बातें वो समझ कर वो सब जगह पर, यानी वो घर भी संभालती, बच्चों को भी संभालती, किचन भी संभालती, काम भी संभालती, अपने दोस्तों को भी संभालती। इतना सब संभालने के लिए अपने को 6 महीना चाहिए। जो एक औरत एक दिन में कर लेती है, वो हम नहीं कर सकते। सुशील भाई सुन रहे हो? नहीं कर सकते हम। वो जो एक दिन में जो जितना काम कर लेते, जितना जितना एरिया टच कर लेते, जितने जितने टोपी पहन लेते, उतना हम में से बहुत कम मर्द है जो उसका बराबरी कर सकते हैं। और वही नहीं, वो सिर्फ काम करते नहीं, अच्छी तरह करते। तो हम जब सब्जी बना के टेबल पे रखते हैं और वो लोग जब सब्जी बना के रखते हैं तो दिख जाता है। अपने जब कुछ भी सब्जी बना के रखेंगे तो वो एकदम, या तो पूरा उसका भरता हो गया होगा, क्या बोलते हैं उसका, कुचल। हम बटाका बनाते हैं तो एकदम पराठे के अंदर डालने के बराबर होगा, और आप लोग बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, आलू एक एक अलग अलग। हम जब कोई करी भी सर्व करेंगे तो उसके अंदर सब कुछ उथल पुथल होगा, उसमें हड्डी सब ऐसा बाहर निकल रहा होगा। आप लोग जब वो सर्व करोगे तो एकदम ऐसा देख के लगता है कि खा ले, समझ रहे हो? तो आप कुछ भी करते हो तो इवन इतना, ये सब के बीच में, ये सारे मल्टीटास्किंग के बीच में औरतों को बर्थडे याद रहता है, एनिवर्सरी याद रहता है, गिफ्ट देना याद रहता है, मैसेज भेजते, कार्ड भेजते, अपने सोचते रहते हैं अयो मैं कितना दुष्ट आदमी हूं, मुझे याद भी नहीं है। हम वो कार्ड खोल के पढ़ते और सोचते कि अरे यार, मेरे को तो याद भी नहीं रहा। और फिर गिफ्ट आता है जो 3 दिन पहले उसने अरेंज करके हमारे लिए तैयार करके रखा है, और हम तो इवेंट के 3 दिन बाद भी सोच रहे होते कि क्या दूं कि इसको क्या पसंद है। सच में हम में से कई लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे घर में जो लोग हैं उनको क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ये कपड़ा आपने कितनी बार पहना था। कभी कभी मैं एक ही कपड़ा 3-3 दिन पहन लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कि अरे पहना वो लग रहा है। हर चीज में उनका ध्यान है, हर चीज में ध्यान है। दे कैन मल्टीटास्क। पर मैंने उसके साथ वहां पर एक और बात लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप में से कई लोग बोलेंगे सॉरी ये मैं एग्री नहीं करता, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है। हाँ, जब वो तैयार होके घर से बाहर निकलते तब टाइम मैनेजमेंट उनका खराब है, लेकिन बाकी पूरा घर वो टाइम पे चलाते। आमेन आमेन। उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। आप जब स्कूल जाना होगा तो स्कूल का टाइम फिक्स होता है, ऑफिस का टाइम फिक्स होता है, सब टाइम टू टाइम वो करते जाते हैं। हम नहीं कर पाएंगे, हम सब चीज में लेट हो जाएंगे। तो दे आर मल्टीटास्क, दे आर स्किल्ड। या उनके अंदर बहुत सारा दुख दर्द सहने का कैपेसिटी है, और यही फायदा हम मर्द उठा लेते कई बार। तो उनको आप इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, उसके ऊपर से उनका हेल्थ अगर प्रॉब्लम हो, समाज उनके ऊपर, कल्चर उनके ऊपर, संस्कार उनके ऊपर भार डाले, सारे भार वो एक साथ ले लेते हैं, वो ले सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं ये देता हूं, इतना सब आने के बाद भी वो लोग जिंदा रहते हैं। इसका 10वांश भी जब आदमी के ऊपर आता है तो उसको अटैक हो जाता है।
हेलो, इतिहास इस बात का गवाह है कि औरतें हार्ट फेलियर से मरती है और आदमी हार्ट अटैक से। क्यों? क्योंकि आदमी स्ट्रेस ज्यादा झेल नहीं सकता है। 60-70 के बाद उसका झेलने का क्षमता और भी कम हो जाता है। लेकिन औरतें 90-95 तक भी चले उनको, तो कई सारे मर्द लोग बोलते हैं यार इनको हार्ट अटैक इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनको हार्ट ही नहीं है, इसलिए अटैक नहीं होता है। किसी ने मेरे को ऐसा बोला कि हार्ट होगा तो अटैक होगा ना। बोले अरे भाई क्या बोलते हो, वो हार्ट ही हार्ट है, ठीक है, लेकिन उसको अटैक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो झेल सकती है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि कितना भी उसके ऊपर आप क्रूरता करो तो वो झेल लेती है। शाइनी ने बहुत समय तक बहुत कुछ झेला। हमारे चारों और ऐसी औरतें यहाँ पर हमारे बीच में भी बैठी होगी जो बहुत कुछ झेल लेती है, और उसके घर का वो इंसान शायद उतना ना झेल पाए। दे हैव ग्रेट कैपेसिटी, और इसलिए वो लंबा आयु भी जीती है। ये बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं। उस औरत जिसको लहू बहने के जो बीमारी था, मार्क रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर, तो वो पढ़ेंगे नहीं हम, 25 से जब 34 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो बचपन से बीमार हुई तो उसके घर से उसको ताड़ना शुरू हो गया, घर से उसको अलग करना शुरू कर दिया कि घर पे सब खाने बैठते तो उसको अलग रखते थे, साथ में नहीं, क्योंकि उसको लहू जब से वो टीनेजर हुई तब से उसको साथ में नहीं बिठाते थे। उसके लिए उसको कभी नया कपड़ा ला के नहीं देते थे क्योंकि वो उसको लहू बह रहा था, तो उसको हमेशा चिथड़ों में बैठना पड़ता था। उसको कोई फंक्शन में लेके नहीं जाते थे, उसके जीवन में कोई उत्सव मनाया नहीं जाता था, उसको अन्य लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया, उसको मंदिर में नहीं लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि उसका लहू बहता था, वह शुद्ध है, उसको उसने सब झेला। जब बड़ी हो गई तो पता नहीं थोड़े बहुत पैसे थे, उसने अपने उपचार में पूरे खर्च कर दिए। बाइबल लिखता है कि वो अन्य वैद्यों के पास गई, सबको उसने उपचार के लिए पैसे दिए, लेकिन सबने उसके पैसे ले लिए, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। बहुत ताड़ना उसने सहन किया। तो आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो कि 12 साल की उम्र से जो भी उसका उम्र है तब तक आपको कोई आपसे बात ना करे, कोई आपके साथ बैठे ना, कोई कहीं आपको लेके ना जाए, कहीं आपको कपड़े ला के ना दे, आपके लिए कोई खर्च ना करे, सब दूर से आपको देखे, तो क्या होगा हालत। बस उसके अंदर जीने की तमन्ना इतनी थी, वो आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और यीशु उसके लिए रुक जाता है वहां पर और उसको चंगा करता है। तो इस तरह की कहानियां हम इतिहास में भर भर के देखेंगे कि औरतों के अंदर बहुत क्षमता है, बहुत सारे। तो हमें बाजू वाले को कहो कि औरतें कमजोर नहीं है, जोर से बोलो। औरतें, आप बोल रहे हो, ये बोलो मैं कमजोर नहीं हूं, बोलो लीला मैंटी, बोलो मैं कमजोर नहीं हूं। उधर रोमिल को सुनाई देना चाहिए, रोमिल जयपुर में है। हाँ, मैं कमजोर, बोलिए ऐसा। ओके, फिर हम सोचते हैं कि इनको पढ़ा लिखाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देखो ना, आप पूरा इतिहास में देख लो, सारे इन्वेंशन डिस्कवरी सब किसने किए? मर्दों ने। औरतों ने क्या किया है? कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं। सारी चीजें जो भी है वो सब मर्दों ने बनाया है, ऐसा हम सोचते हैं। अगर ऐसा सोचने के पीछे कारण ये इसलिए है कि आप लोगों ने उन सबको रसोड़े घर में भर के रखा था, तो बेचारी बनाया कैसे? तो जहां थी वहां से उन्होंने बनाया। मैं आपको बताता हूं कि औरतों ने जो चीजें बनाया है उसका लिस्ट आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। तो मैं आज वो लिस्ट लेके आया हूं, ठीक है। सबसे फेमस से लेके नॉर्मल, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे सुन लीजिए, लिस्ट सुनिए। औरतें सब ध्यान से सुनना, औरतों का इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है। मर्द लोग ये भी देख लो। रेडियम जानते हो, जिससे एक्सरे होता है, रेडियोलॉजी। रेडियम एक्सरे और रेडियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई सारी चीजों का शुरुआत होता है जब मैडम क्यूरी रेडियम को ढूंढ निकालती है, ठीक है। तो उसके साथ जुड़ी हुई सारे जितने भी आप आज MRI करते हो या जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो ना, वो सब का शुरुआत कहां से होता है? मैडम क्यूरी से। ओके, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर लड़की थी, एडा लवलेस। नासा का सैटेलाइट पहली बार जब स्पेस में गया तो उसके लिए एक बहुत क्रिटिकल चीज, एक इक्वेशन की जरूरत थी, जिसके बगैर ये सैटेलाइट उड़ नहीं सकता था। ये सब आप
गूगल करके देख सकते हो, कैथरीन जॉनसन। उसने वो फॉर्मूला नहीं दिया होता तो स्पेस में हम जा नहीं पाते। ठीक है, डिश वॉशर, अब आपने रसोई घर में उनको रखा तो फिर वहां पे वो लोग इन्वेंट करने लगे। डिश वॉशर किसने बनाया? कोई बोलेगा सैमसंग ने, कोई बोलेगा एलजी ने, नहीं भाई, एक बहन ने बनाया और उनका नाम है जोसेफिन कोचरेन। वाईफाई और ब्लूटूथ, क्योंकि उनको बात करना है, मैं ये कमरे में वो कमरे में, अपने को बात करना है। वाईफाई और ब्लूटूथ, उसका जो शुरुआत है हेडी लामार। हमारे मर्द लोग सब पहलवान हैं, युद्ध करने जाएंगे तो जिंदा लौट कर आए, उसके लिए केवलार के बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाए स्टेफनी कोलेक। हम मार्केट में जाते हैं तो जो पेपर बैग लेकर आते हैं, उसका डिजाइन पहली बार जब इस पृथ्वी पे आया तो एक औरत ने उसका मशीन बनाया जिससे कि बहुत बड़े क्वांटिटी में पेपर बैग्स बनाए जा सके। हमारे घरों में लॉक दरवाजों में लगता है तो लॉक के लिए जो होल करना पड़ता है, उसका जो सर्कुलर सॉ है, अब आजकल हम इसको इस्तेमाल करते तो हम सोचते भी नहीं कैसे, पर उसको सोचा एक औरत ने, तलिथा बॉबिट। ओके, फिर हम जब बारिश में जाते हैं तो वाइपर जब काम करता है, उसका अक्कल किसको आया था? मेरी एंडरसन को। आज हम गूगल को पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो वो जीपीएस का सोच किसको आया था? ग्लैडिस वेस्ट। हम आराम से चाय के साथ चोको चिप कुकीज खाते हैं तो वो किसने बनाया? रूथ वेकफील्ड ने। और फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पता है क्या है? जूम, या क्या है दूसरे नाम बोलिए, स्काइप, गूगल मीट। हाँ, ये सब का शुरुआत किसने किया? मेरी एन क्रोक। ठीक है, फिर क्या है? इंजेक्शन लेने जाते हैं तो जो सिरिंज जिसके अंदर से दवाई आपके अंदर आती है, वो किसका सोच है? लेटिशिया गियर, औरत। और हम सब ऐसे छाती फुला फुला के घूम रहे मर्द लोग, हम दुनिया चलाते, एक सिरिंज तक बनाना हमको आया नहीं। इतनी सारी चीजें जो आज हम आम जिंदगी में, ये औरतों ने दिया है हमको। डिस्पोजेबल डायपर, ये नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, मैरियन डोनोवान। सीसीटीवी, मैरी ब्राउन। ब्रा जो औरतों के लिए, थैंक यू। पोलराइड कैमरा, मिली वॉकर। आइसक्रीम, नैन्सी जॉनसन। आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन के लिए लेजर से कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए? पैट्रिशिया बाथ। फ्यूचरिस्टिक भी, सोलार कार, रेबेका हैरिस। थोड़ा जोर से बोलिए, हम किसी से कम नहीं। मोनिका, तेरा आवाज आऊ चाहिए। हम किसी से, जरा खड़ा होकर चिल्लाओ, बोले सारी औरतें जरा हाथ ऊपर करिए। देवा हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो ना औरतें। हम किसी से कम नहीं। अभी वो आपके आजू बाजू आपका मर्द या भाई या कोई भी आया उसको देख के बोला, हम किसी से कम नहीं। प्लीज, ये जो रूढ़िवादी सोच है जो हमको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में औरतों को छोटा करने के लिए मजबूर करता है, उसको चैलेंज करने की जरूरत। दूसरे कुछ सोच ऐसे है कि औरतें लीडर्स नहीं बन सकती, वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते, वो समाज में बदलाव नहीं ला सकते, वो समाज में मेल झगड़े सब इनकी वजह से होते हैं। नो सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कम्युनिटी बिल्डिंग में, ये सब मैं जा नहीं रहा हूं। औरतें कमजोर नहीं है, औरतें कमजोर नहीं है। तो ये रूढ़िवादी सोच को हटाना है। अगला, एक ऐसा सोच, रूढ़िवादी सोच पुरुषों के अंदर कि औरतें सिर्फ हमारे अभिलाषा और कामनाओं के लिए बनाई गई है, हमारे वास्ते बनाई गई है। दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। हमको ये बात सही है कि हम उनको देख के पसंद करते हैं उनको, क्योंकि प्रभु ने उनको इस तरह से बनाया है। उनका रूप, उनका चेहरा, उनके बाल, उनकी हरकतें, उनका अक्कड़, सब हमको लुभावना है। ठीक है, लेकिन ऐसा सोचना कि प्रभु ने औरत को केवल हमारे प्रसन्नता के लिए, हमें खुश करने के लिए बनाया है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है
कि सारी सृष्टि को यीशु ने अपने लिए बनाया है। ऑल थिंग्स वर मेड फॉर हिज प्लेजर। ठीक है, प्रभु ने उसके प्लेजर के लिए बनाए। पर पुरुष के अंदर यह सोच है कि औरतों को सिर्फ क्या है, हमारे अभिलाषाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत गलत सोच है, जिसकी वजह से कई बार औरतों की तरफ के जुल्म होते हैं। जवानों से भी बात कर रहा हूं। खास करके ये जो व्यू को रीइंफोर्स करता है पोर्नोग्राफी, जो अश्लील चित्र इंटरनेट पे आते रहते हैं, उसको देख कर मर्द ऐसा सोचने लगता है कि औरत तो एक वस्तु है, वो तो हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई एक वस्तु है, उसका काम है कि हमको खुश करना। भाई गलत सोच है। और ये सोच दिमाग में रखकर हम उनको छोटा करते हैं, हम उनके साथ बदसलूक करते हैं, उनको कुछ भी बोलते हैं। वो कहीं भी खड़े होंगे तो चिल्लाकर, आवाज उठाकर हम उनको चुप कर देंगे, और हैरास भी करते, व्हाट्सएप पे भी हैरास करते, फोन पे भी हैरास करते, स्टॉकिंग करते, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते। हम सोचते रहते हैं कि हम इसका पीछा करते रहो, क्योंकि पिक्चरों में ऐसा दिखाया है और पोर्नोग्राफी में भी ऐसे ही दिखाते हैं कि यार इनको भी इच्छा होता है लेकिन ये थोड़े शर्माते हैं, तो थोड़ा सा जोर लगाओ तो ये मान जाएंगे। हेलो, लड़कियों को थोड़ा मनाना पड़ता है, थोड़ा, और उनको पसंद है कि तुम उनको मनाओ, तो ये मनाओगे तो मान जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। औरतें भी जैसे हम प्रभु के सदस्य और स्वरूप में है, वो भी परमेश्वर के सदस्य और स्वरूप में। आई थिंक वी शुड रीड दैट वर्स, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 20, इज इट 2:18? या प्लीज रीड दैट। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हाँ, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, हाँ। जो उससे मेल खाए। हाँ, नहीं 3:20, 120, no 126 where he creates. Okay, we'll go there later. वो भी परमेश्वर के सदृश्य में बनाई गई है, वो भी परमेश्वर के राज्य की हकदार है, उसको भी जो ग्रेट कमीशन है वो मिला है, वो भी पवित्र आत्मा की मंदिर है, उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर कर आया, उसको भी आत्मा के फल और दान मिले हैं। औरत ही थी जो सबसे पहली सुवार्तिक थी, इवेंजलिस्ट थी, औरत ही थी जो पुनरुत्थान की सबसे पहली गवाह थी। तो प्रभु के प्लेजर के लिए, प्रभु के खुशी के लिए, प्रभु के आनंद और प्रसन्नता के लिए उसने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। पुरुष ऐसा ना सोचे कि उसको मेरे लिए बनाया गया है। और ये सोच की वजह से कई बार हम औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनके अंदर जो व्यक्तित्व है उसको छोटा कर देते हैं, उसको गिनते ही नहीं, उसको फर्नीचर जैसा गिनते हैं। घरों के अंदर भी जब निर्णय लेते हैं तो मर्द ही सब बस मुंह ऐसे रोल करते करते वही सब निर्णय लेके बुलडोजर के जैसे जाता है। औरत का क्या रोल है? वो क्या करेगी? वो क्या बोलेगी? उसका क्या रोल? वो तो कुछ कमाती भी नहीं है ना। कई घरों में ऐसा होता है, वो तो क्या कमाती है, मैं कमाता हूं इसलिए मैं बोलूंगा, वो चुप रहेगी। अरे भाई, तू कमा के जो देता है घर पे, अगर वो नहीं संभालेगी तो तेरा घर कल नहीं चलेगा। उसको हटा के तू किसी को रख के देख, तेरे को पता चले कि तेरे को कितना तनख्वाह देना पड़ेगा तेरा घर उसी तरह चलाने के लिए। तो ऐसा तो मत बोलो कि तुम्हारे औरतों का घर में कोई योगदान नहीं है। पगार वो बाहर से लेके नहीं आती है, पर तुम्हारे बहुत सारे पैसे वो घर बैठे बैठे बचा लेती है। आपको ऐसे ही गिनना चाहिए कि आप उसको तनख्वाह दे रहे हो। हेलो, वस्तु नहीं है, आपके भूख और आपके अंदर के हवस को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं दिया है। और ये अगर एक औरत बोलती है ना, तो उसका मतलब है, जोर से बोलिए, एक औरत बोलती है ना तो उसका मतलब है। तो ये मैं पतियों से भी बोल रहा हूं, शादी कर लिया तो अब हमारा हक है उस पर।
ये अभी हमारा प्रॉपर्टी है, और उसकी वजह से हम जोर करते हैं। देखो, शाइनी का पति ही ने उसको लाचार किया था, उसके घर वालों ने ही लाचार किया था। तो उसका सोच कि भाई ये तो प्रॉपर्टी, इसके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये कोई व्यक्ति थोड़ी है, इसको इतना आदर और सम्मान देने का जरूरत नहीं है, इसका ओपिनियन कहां मैटर करता है, तू जाके मर जा। उसने सोचा नहीं कि सच में वो कर लेगा, कर लेगी। पर अगर एक औरत बोलती है ना, तो उसका मतलब है, समझ जाओ, सीख जाओ। अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट बैठते हो और वो डिलीट करती है, तो फिर दूसरे नाम से मत भेजो। बार बार बोले कि आई परस्यूड लॉयली इन लव, एक खींच के देने का। उसने ना बोला है तो ना है उसका मतलब। और अगर पत्नी ना बोलती है तो पतियों को मैं कहता हूं, कई घरों में जब जातीय रिश्ते भी होते हैं तो उसमें भी कई सारे केस कोर्ट में आते हैं कि मेरे पति ने मुझे रेप किया। बहुत अजीब सा लगता है वो सुनकर भी, पर वो इसलिए होता है क्योंकि औरत नहीं चाहती है और मर्द अपना हक जताता है। उसको मैरिटल रेप बोलते हैं। वहां पर आपने आपका जोर लगाया और आपने उसके साथ आप जो चाहते थे वो आपने पूरा किया। वो रूढ़िवादी सोच की वजह से हो रहा है। आप बोलोगे तो ये शादी में तो ये सब होते रहेगा, अब उसका मूड नहीं है उसका मतलब थोड़ी कि नहीं होगा ये सब। मूड बनाओ, उसका मूड बनाओ। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि वो जब ना बोले तो उसके साथ जाकर तुम रिश्ता बनाओ। जब तक हां ना बोले तब तक मनाओ, पर ये रूढ़िवादी सोच को सुधारो। कई बार जब ये बात को समझ नहीं आता है तब ये लेकर हम फिर दूसरे फ्रस्ट्रेशन पे जाते हैं। पांचवा सोच जो मैं आपके सामने एक सोच लाकर जल्दी खत्म कर, एक तो ये कि औरतों को अगर हमने ऐसे, भैया आप जो बोल रहे हो ऐसे पढ़ा दिया, नौकरी दे दी, इनको बाहर भेज दिया, तो है ना ये सब इनके सर पे आ जाता है, बोले इनको हवा लग जाती बोले है, हाँ इनको पर लग जाते, उड़ने लगते, ये कंट्रोल के बाहर चले जाते, कंट्रोल के बाहर। सुना ऐसा? पर आपको कंट्रोल सौंपा किसने? कंट्रोल का जिम्मेदारी आपको दिया किसने है? प्यार से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह सोचना कि मैं कंट्रोल करूं किसी व्यक्ति को, बोले वो बाहर जाती है फिर वो हमारा आदर नहीं करती, डिसरिस्पेक्टफुल है। कुछ हद तक ये सारे ऑब्जर्वेशन सही है, हम समाज में देखते हैं कि ऐसा होता है, औरतें डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, क्यों नहीं? और रिस्पेक्ट आपको कमाना चाहिए, हक जताकर रिस्पेक्ट नहीं लेना चाहिए। आप क्यों डर रहे हो? अगर वो बाहर जा रही है, वो पैसे कमा रही है, तो आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों इनसिक्योर हो रहे हो? आप भी आपके स्तर को बढ़ाओ कि वो आपको आदर करे, और आपको वो इंडिपेंडेंट हो रही है तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि चलो मुझ पे निर्भर नहीं है, कल मुझे कुछ हो गया तो याद रखना अटैक आपको होगा, उसको नहीं। आप पूरा कंट्रोल रख के एक दिन आप चले जाओगे तो वो बेचारी रास्ते में आ जाएगी। पूरा कंट्रोल, कोई बताता नहीं मेरे बैंक में कितने पैसे। ऐसे कितने पतियों को जानता हूं, जैसे पत्नी को पूछो कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारा फाइनेंस कैसे हैंडल होता है, खुदा और वो ही जानते हैं। बोले किधर बैलेंस है, किधर क्या है, कुछ नहीं बता, सब सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। तू तेरे घर वालों को बता देगी, ससुर जी कल इधर आ जाएंगे, वो साला इधर पहुंच जाएगा। क्या क्या इनसिक्योरिटी है, नहीं ये पूरा हड़प लेगी। बोले ये सब रहस्य रख के हम घूम रहे हैं। उनको हम इंडिपेंडेंट करें, वो खुद कमाने लगे, खुद अपना संभाले, दोनों मिलकर सब परिवार प्रभु के सानिध्य में आओगे तो फिर कोई तरह की इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रभु को प्रसन्न करने में बिजी हो जाएंगे।
हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि कौन बेहतर है और कौन नहीं है, हु इज बेटर, हु इज, ऐसा है ही नहीं कि ये कंपटीशन है ही नहीं। ये सहकार का एक संदेश मैं देना चाहता हूं। औरतें आदमियों से बढ़कर नहीं है और आदमी औरत से बढ़कर नहीं है, तुम दोनों बराबरी के हो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, सहकार करना चाहिए। हर जगह पर जहां हुए हम ये कोशिश ना करें कि हम उनको छोटा करें, उनको नीचे बिठाए। प्रॉब्लम यह है कि औरतों को यह विश्वास नहीं होता। कल मैंने अदर साइड में यह पूछा कि औरतें तुम स्ट्रांग हो क्या, कि तुम वीक हो? तो किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम क्या है। हेलो, यहां पे ऐलान तो कर दिया कि हम स्ट्रांग है, तो पीछे सोच रहे हैं कि नरेश क्या बोलेगा, पीछे सोच रहे हैं कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरा पति क्या बोलेगा, मेरा पप्पा क्या बोलेगा। डर है अंदर, हमको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वही तो बदलने का है। हम अभी भी ऐलान बड़े बड़े करते विश्वास के, लेकिन प्रभु ने हमें जिसके लिए तैयार किया है उसकी ओर हमारा पूरा भरोसा बैठा ही नहीं। हम इन ढांचे के अंदर है, इन सारे रूढ़िवादी रूढ़िबद्ध सोचों के बीच में फंसे हुए हैं। हेलो हेलो, इसको एड्रेस करना जरूरी है। मर्द सोचते हैं कि अगर वो एग्रेशन दिखाएंगे, वो जोर दिखाएंगे, वो डोमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तभी हमारी मर्दांगी साबित होती है। ठीक है, मर्दांगी वहां नहीं साबित होती है, मर्दांगी वहां साबित होती है जब तुम तुम्हारे मर्द का रोल पूरा करो। वो क्या है कि उनका संरक्षण, वो गिरे पड़े तो उनको उठाओ, उनका आदर करना, ये सब है मर्दांगी। ये नहीं कि आप उसको मारो कूटो। जो मर्द घर पे बनते हैं ना, वो बाहर जाके चूहे के जैसे घूमते रहते हैं। सामने कोई कुछ बोल दे रोड पे तो आवाज ऊंचू आवाज नहीं निकलता है। घर पे आते हो तो शट सब फाड़ के आई जा, चल बताई दो तने वो कौन छू। मर्दांगी बाहर दिखाओ, मार्केट में दिखाओ, घर पे नहीं। तो उसमें भी शराब वराब पी के तो जरा भी नहीं, शराब मत पीना। ओके, go to the next one. इसको फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, ये रूढ़िवादी सोच को ठीक नहीं करेंगे, तो हमारे औरतों के साथ का रिश्ता कभी भी सही नहीं होगा। और हम में से कई लोग औरतों के साथ बात करने में बहुत कतराते हैं। मर्द लोग, कोई औरत सामने आ जाएगी ना, बात करना ही नहीं आता है, टेंशन में आ जाते, नजर नहीं मिला पाते। भाई लोग પેલા બેન મને મળવા આયા, भागो। क्यों? मैं बोलता हूं, क्यों हमको बहनों के साथ, औरतों के साथ बात करने में तकलीफ होता है? कहीं बीच में ये सोच है, कुछ गलत सोच है अंदर, इसके लिए, इसलिए आप नजर नहीं मिला पाते हो, इसलिए आप बात नहीं कर पाते उनसे। तो अगर अंदर सब क्लियर होगा ना, तो आपके रिश्ते घर पे हो, चर्च में हो, काम की जगह पर हो, दोस्ती में हो, सब जगह पर ठीक रहेगा। और वो सोच सही नहीं होगा, और औरतें अगर आगे बढ़ेगी तो अंदर जलन होगा, अंदर तुमको कड़वाहट होगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या छोकरी आगे निकली कि क्या, लड़की आगे निकल गई, हम पीछे रह गए मर्द लोग। एंटाइटलमेंट है हमको कि औरतें हमसे ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो लीडर में नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए वचन भी सब निकालेंगे कि देखो पाउल ने बोला है। वो एक दिन, अलग दिन हम प्रचार करेंगे कि पाउल ने क्या बोला, कैसे बोला। लेकिन अगर रूढ़िवादी सोच होगा तो हम औरतों की तरक्की और प्रगति एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और औरतें होती है हमसे स्ट्रांग बोलने में, इमोशनली। तो घर में अगर कोई भी तरह का विवाद हो गया और सोच रूढ़िवादी है, तो बातों में हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। ये बोल दो बाजू में, जल्दी से बाजू वाले को बोलो, बातों में हम औरतों से बातों में जीत नहीं पाएंगे। सब लोग डेजमंड बराबर से, बातों में नहीं जीत पाएंगे। आप बोल बोल के उसको जीत नहीं सकते हो। देखो, ये हर घर की कहानी है। औरतें क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ देखती है और वो इमोशन भी समझती है,
तो बातों में आप उनको जीत नहीं पाओगे। इसलिए कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इससे बात क्या करने का, फिर उसके पास अब वो कुछ बोलती है तो उसके पास जवाब नहीं है बोलने के लिए, तो क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है, चुप। पर वो थोड़ी डरती है, वो मन में सोचती है आई एम स्ट्रांग, एक फोन कॉल में मेरा भाई आ जाएगा, तो वो और बोलती है। लेकिन फिर क्या होता है, मर्द क्या होता है, मर्द रूढ़िवादी सोच की वजह से अपना हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मार के चुप करता है। क्यों वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है, क्यों होता है? रूढ़िवादी सोच की वजह से। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने पत्नी या अपने बच्चों को भी बिन वजह मारते रहता है, तो आप समझ लेना कि वो औरत की मेहरबानी पे आप उस घर में आप जी रहे हो। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे कायदे हैं जो आपको सालों तक जेल में रखे। सुन रहे हो? वो खाली एक कंप्लेन कर देगी, फिर हवा और लात साथ में खाओगे। हवा लात। नहीं, ऐसे मैं बोलता हूं, इतने सारे एक्ट है, मैंने खाली ऐसे निकाल के देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या कहां एक्ट है। ठीक है, तो इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस डाला है। डोमेस्टिक वायलेंस का अपने आप एक एक्ट है। इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे सेक्शन है, सीआरपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन है। और अगर लड़की 18 साल से छोटी हो और उसके साथ आपने कोई भी तरह की जुल्म, ये सोच की वजह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया, सोच, सुन रहे हो जवान लोग, बोलता हूं मैं आपको, अगर लड़की 18 साल की नहीं है, दूर रहना, दूर रहना। आपका तो मुंह निकला नहीं है, वो अलग बात है, फिर भी आप ये व्हाट्सएप की वजह से हमारी गर्लफ्रेंड है, कहीं फंस गए हैं ना, आटी में आ गए, तो भारत के अंदर 2012 से एक नियम है जिसको बोलते हैं पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। और उसके कायदे एक सेक्शन आप पढ़ोगे तो भाई मैंने उसको कुछ किया नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको डर लग जाएगा। आप बोलोगे मारे વાત જ નથી કરવી, कि पोक्सो लागी जैसे तू 18 साल नहीं था, पची आवजे मारा पासे। सच में ऐसा है। और हम में से कई लोग ये सब को सीरियसली लेते नहीं। घर के अंदर औरतें, बहनें, लड़कियां, सब सुनो, घर का कोई भी सदस्य या कोई चर्च का मेंबर या कोई दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार अगर आपको आके गलत तरीके से छू रहा है, आपको वायोलेट कर रहा है, आपकी मर्जी हो तो भी, अगर आप 18 साल से नीचे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है, तो वो भारत के संविधान के अनुसार एक गुनाह है। सुन रहे हो? गुनाह है। आप 18 साल से नीचे हो और आप हां बोल रहे हो, तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि आप इसमें सहमत थे, आप गलत कर रहे हो। प्रभु को तो अभी वहीं रखते हैं, प्रभु तो ऊपर से देख रहा है, वो पूरा किस्सा ही अलग है। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार भी आपने अगर किसी के साथ गलत संबंध 18 साल के नीचे रखे तो आपके ऊपर पोक्सो लग जाएगा। पोक्सो के नियम आप पढ़ोगे तो उसमें 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे जाता है सजा। बेल नहीं है, बेल नहीं है, वहीं पड़े रहना पड़ेगा। तुम जो 18 साल से छोटे और बहुत सारे आजादी का हम इस्तेमाल करते, खुदा से तो डरो, पर भारत सरकार से भी डरो। और जो मारपीट करते उनको बोलता हूं, जो जीत नहीं पाते, जो ये रूढ़िवादी सोच रखकर औरतों पर जुल्म करते, आप सुधर जाओ। आपके
हाथ में वो बेटी को या वो लड़की को इसलिए नहीं दिया है कि आप आपके घर में ले जाके उसको मारो पीटो और उसके साथ कुछ भी करो। उसको इज्जत से रखो। उस कल हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा कि औरतें कमजोर है कि तो किसी ने ऐसा बोला कमजोर नहीं है, क्योंकि वो अपना बाप का घर, अपने भाई, अपने दोस्त, अपना पूरा माहौल छोड़ के एक पति के घर में आ जाती है, वो कमजोर नहीं हो सकती है। समझ में आया? जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक आदमी के साथ रहने आ जाए वो कमजोर नहीं हो सकती। आदमी ऐसा कर सकता है? मैं बोलता हूँ मेरे को अभी भी डर लगता है। मेरे को कोई बोले पापा मम्मी को छोड़ के जा, मेरे को 2-3 दिन में एक बार तो मम्मी चाहिए ही, आज भी चाहिए। मैं क्या पट्टू पास्टर से क्या बात, अजी मम्मी मम्मी करे से अजी क्या बोलते साड़ी का पल्लू छोड़ा नहीं बोले। पर औरतों में सामर्थ्य ज्यादा है, ताकत ज्यादा। वो सब छोड़ के जब तुम्हारे घर पे आई है तो शर्म की बात है, शर्म की बात है अगर आप उसको चुटली भी भरते हो तो। बोले यार रोमांस भी निकाल दिया इसमें से। रोमांस में भर देना थोड़ा चुटली बिटली अलाउड है, लेकिन मारना वारना प्लीज। डोमेस्टिक वायलेंस, जोर करना, गाली देना, गाली गलोच, प्रभु भी आपको माफ नहीं करेगा। पर प्लीज डोंट डू दिस। आपकी मर्दांगी इस तरह से मत दिखाइए। अगर आप ये रूढ़िवादी सोच संभालोगे नहीं तो ये सब आपके साथ हो सकता है। सही मैच्योरिटी, सही मर्दांगी परस्पर आदर में ही है। बस मैं इतना बोलकर रोकता हूं। जहां कहीं भी आपको इन सोच विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है वो लेकर आइएगा। अगर आपके जीवन में अभी ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत रहस्य होती है, कोई भी बोलता नहीं है। और जब फिर एक दिन बाहर निकल के आता है तब पता चलता है कि बाप रे ये सब हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि खुल्लम खुला आज ये बात करी। अगर ये कोई भी सोच लेकर हम मर्द लोग या औरत लोग घूम रहे तो उसको हम करेक्ट करें। प्रभु का ये नहीं था इरादा, प्रभु का उद्देश्य ये नहीं था। तो एक क्षण ले, खुद को परखे। पता है शायद आपको आत्मिक रूप से आज मैंने जागरूक नहीं किया, लेकिन सोचने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इस तरह के सोच अगर हमारे मन में है तो प्रभु के साथ का रिश्ता हम कैसे सही कर सकते हैं। अगर हमारे ही घर में जो सदस्य है उनको ही हम छोटा कर रहे हैं, उनका ही हम आदर सम्मान नहीं कर सकते, उनके ऊपर हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हम कौन से न्याय की बात कर रहे हैं, कौन से दया की बात कर रहे हैं। तेरे दिखने वाले भाई को तू प्यार नहीं कर सकता या बहन को तो अपने आप में समा नहीं सकता, तो कहां तू दुनिया जीतने की बात कर रहा है। कुछ सोच विचार जो हमारे गहराइयों में है जिसको सुधारने की जरूरत है, कहे पवित्र आत्मा से कि मेरी मदद कर। मैं भी ऐसे एक सोच का शिकार हो गया हूं। हमारा समाज मजबूर करता है, हमको ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि औरतें हमसे सेकंड कैटेगरी की है, वो अलग है, वो छोटी है हमसे, वो नीचे है। वो बात को बदले, उस सोच को बदले। हो सकता है आपका उनके साथ का रिश्ता सुधर जाए। हो सकता है बहुत सारे ऐसे गलत काम और पाप आपके मन में जो हो रहे हैं, आपके जीवन में जो हो रहे, वो सबसे आप बच पाओ, क्योंकि आपने आपके सोच को सही किया। आपने एक औरत को जैसे देखना है ऐसा देखना शुरू किया। उनके साथ जो आप जो ट्रीटमेंट करते हो, जिस तरह से आप उसके साथ व्यवहार करते हो, उसको आपने सुधारा। हो सकता है कि प्रभु की आशीषें और तरक्की आपकी तरफ आने पाए। एक क्षण आंखें बंद कर प्रभु के सामने जाए और कहे प्रभु मुझे माफ कर, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर, और जहां मुझे सुधारना है उस सुधारने के लिए मेरी मदद करना। मेरी बेटी को लेकर, मेरी पत्नी को लेकर, मेरी बहनों को लेकर, मेरी माँ को लेकर, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्तों को लेकर, या अन्य औरतें जिनको मैं देखता हूं उनको लेकर, अगर मैंने इस तरह के सोच, रूढ़िवादी सोच जो तेरे वचन के अनुसार गलत है,
उसको हमने हमारे मन में पनपने दिया है तो हमें माफ करना खुदा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। प्रभु जी मेरे हर बोल से, हर करतूत से, मेरे हर निर्णय से आदर और महिमा हो तेरी, क्योंकि मेरे जीवन से दिखे तू ही हमारा खुदा, और मेरे जीवन में पूरी हो तेरी ही मर्जी, और मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आए तेरा राज यहाँ। तो हाथ उठाकर, पवित्र हाथों को उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे। हमारे कामों से, जीवनों से प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठने पाए, हम हाथ उठा गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे। तेरी स्तुति के लिए हमारे हाथ उठे, कोई गलत काम करने के लिए नहीं, हाथ उठा यीशु तेरा नाम रहे। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हवाले समर्पित करते। पवित्र आत्मा तेरे मंदिर है, हम तेरे मंदिर है, वो सब जिनको तूने हमारे जीवन में दिया है, तो हम हर एक का आदर और सम्मान करें। जैसा तू देखता है वैसा हम उनको देख पाए, जैसा तू चाहता है कि हम उनके साथ सुलूक करें ऐसा हम कर पाए। उसके लिए यहाँ बैठे हुए हर एक की तू मदद करना। प्रभु जी अगर शादियों के अंदर तेरे चंगाई की जरूरत है, आज यहाँ बैठे हुए पति पत्नियों में अगर ऐसे कुछ काम हुए हैं, ऐसे कुछ कार्य हुए, ऐसी कोई घटनाएं हुई है जिसकी वजह से आज वो दोषी महसूस कर रहे, शर्म महसूस कर रहे, तो खुदा पवित्र आत्मा तो उनको मदद करना कि उस बात को वो ठीक करे, उस रिश्ते में वो एक चंगाई और पूर्णता लेकर आए, उनके व्यवहारों में, उनकी बातों में, उनके निर्णयों में। प्रभु जी उनके बच्चों के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया है उसमें ऐसा ना हो कि बेटियों के लिए और बेटों के लिए उन्होंने अलग अलग सोच के रखा हो। सबको एक समान वो देख पाए, सबको एक समान वो मजबूत कर पाए, सबको एक समान वो स्वतंत्र बना पाए। उसके लिए तू उनके साथ रहना, उनकी अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज सुने संदेश के आगे और कोई भी समस्या है जो उभर कर आए तो उसको प्रभु जी हैंडल करने के लिए तो उनको बुद्धि देना। ऐसा कोई भी हो जो घर में कोई भी तरह की हिंसा का सामना कर रहा है, कोई भी तरह के अत्याचार का सामना कर रहा है, तो उनको हौसला देना, हिम्मत देना कि उस अंधकार का वो खुलासा करे, उस अंधकार में तेरी ज्योति चमके। हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवनों में, हमारे जवानों के बीच प्रभु जी ऐसा अंधकार को पनपने और बढ़ने ना दे खुदा। उसके खिलाफ, ऐसे कामों के खिलाफ हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आते हैं। प्रभु जी हम ऐलान करते हैं कि ऐसे काम सब खुल जाए, ऐसे काम सब टूट जाए, ऐसे काम सब गायब हो जाए हमारे बीच में से। और प्रभु जी अगर हमारे बीच में ऐसे कोई विक्टिम्स है तो वो चंगाई की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा पाए, उसके लिए हम उनको तेरे हाथों में सौंपते खुदा। ऐसे गुनाह करने वाले लोग हैं तो उनको भी तू प्यार करता है, तो उनका भी मसीहा है, उनको भी प्रभु जी अपने सोच विचार और जीवनों में बदलाव लाने के लिए तू प्रेरित करना। तू उनको पाप के विषय में निरुत्तर करना, न्याय के विषय में निरुत्तर करना, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करना, तेरे साथ एक मेल के संबंध में आने के लिए तू उनकी मदद करना। बहुत ही प्रभु जी सरल से दिखाई देने वाली बातों को हमने आज डील किया, लेकिन वो कुछ मूल बातें हैं, उसमें हम बदलाव लेकर आए।
हम तेरी महिमा चाहते हैं, अविश्वसनीय संभावना को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। तू हमारा मंदिर है, तो हम सच में तेरा मंदिर बनना चाहते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।